घरेलू झगड़ों के असबाब अगर हम गौर करें तो यही हैं कि एक दूसरे की चुगली, गीबत, बहतान और अपने आप को बड़ा समझना, दूसरे की राय का एहतराम न करना और बात बात पे झूठ बोलना और खामखा दूसरों के मुतल्लिक़ बदगुमान रहना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे घरों का निज़ाम तबाह किए हुए हैं। और हाल यही है कि हम इन चीज़ों से किनारा कशी इख्तियार कर लें, झूठ की जगह सच को फ़रोग़ दें। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन्न सिद्क़ युंजी वल कज़िब युहलिक, कि सच निजात देता है और झूठ तबाह करता है। जब बंदा अपने घर वालों से, अपने अहले खाना से बात बात पर झूठ बोलता है तो ये घरेलू ज़िंदगी की तबाही का सबब बन जाता है। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। एक मर्तबा सच बोलकर बंदा हो सकता है कि अगले की नज़र में गलती पर साबित हो जाए कि भाई ये बंदा गलती पर है, लेकिन जान छूट जाएगी। लेकिन अगर अपनी गलती को छुपाने के लिए झूठ बोलेगा तो फिर आगे उसको मज़ीद इस मामले में कई झूठ बोलने पड़ेंगे। नतीजा तबाही है, हलाकत है। एक दूसरे की चुगली, अब ये कैसा मर्ज़ है, इससे बचना बहुत मुश्किल भी है और बहुत कम हज़रात इससे बचते हैं। और कुरान करीम में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, देखो तुम में से एक दूसरे की चुगली न करे, गीबत न करे। और चुगली करने को फरमाया कि ये दूसरे अपने भाई की, अपने अजीज़ की, मर्द हो या औरत, चुगली करना ऐसा है गोया अपने भाई का गोश्त खाना। अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला मैतन लहमा अखीही फकरिहतुमुह। अल्लाह पाक ने कुरान करीम में फरमाया है, क्या तुम में से कोई बंदा इस बात को पसंद करता है कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम इसको नापसंद समझती हो तो ये चुगली करना ऐसा ही है। अपने भाई की चुगली करना गोया उसका गोश्त नोचना है, गोश्त खाना है। दूसरों से हसद करना घरेलू झगड़े का सबब है। और हदीस पाक में है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह के आग लकड़ी को खा जाती है। बदगुमानी, जी एक बहुत बड़ा मर्ज़ है। मुसलमानों के मुतल्लिक़ अच्छे गुमान का हुक्म दिया गया, ज़न्नुल मुमिनीन खैरा, कि मुसलमानों के मुतल्लिक़ अच्छा गुमान रखो। और कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाया, इन्ना बाज़ ज़न्नि इस्मुन, बाज़ गुमान सरासर गुनाह है। तो आमतौर पर अपने मुताल्लिकीन के मुतल्लिक़ हुस्न ज़न होना चाहिए। बदगुमानी ये ज़िंदगी को, ताल्लुकात को तबाह करने वाली है। तो घरेलू ज़िंदगी के अमूमन यही जो है ना, वो बिगाड़ के असबाब है। तो अगर बंदा इन चीज़ों को छोड़ दे, घरेलू ज़िंदगी जन्नत बन सकती है। जिस तरह शरीयत ने इबादत का हुक्म दिया है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो,
اپنے ان معاملات کو درست کرنے کا بھی، اپنے ان اخلاق کو درست کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔